फर्स्ट सेक्शन डिवाइड फ्रंट वेरिएशन के लिए फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। चलिए इसके बाद यहाँ पे सेकंड सेक्शन ले रही हूँ क्राउन रियाज से। क्राउन रियाज से जो सेक्शन है वो थोड़ा मैं ऑक्सीपिटल तक लूंगी, यानी कि ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन होगा, ये क्राउन ईयर टू ईयर नहीं होगा, है ना। सेक्शन एक बार ध्यान से देख लीजिए कहाँ तक मैंने लिया है। ओके, नेप एरिया के ऊपर 5 इंच का डिस्टेंस है, बाकी जो ऊपर का सेक्शन है वो डिवाइड कर दिया है। अब ये नीचे के सेक्शन को एक लेयर आपको लेना है और रूट में बैककोमिंग करनी है, ओनली 1 इंच। जस्ट यहाँ पे हम यूपिंस होल्ड कर सके उसी लिए यहाँ पे कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई नीड नहीं है बैककोमिंग करने का। मिडल पार्टिंग में डिवाइड करना है क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन को, राइट। मिडल पार्टिंग पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम वर्टिकल सेक्शन लेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने मिडल पार्टिंग से इस तरह से वर्टिकल सेक्शन लिया है, ठीक है, सीधा सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद ये आउटसाइड का पार्ट है, आउटसाइड के पार्ट को आपको जिगजैग करना है इस तरह से। चलिए पूरे सेक्शन को 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, एक साथ लेना है, मैंने बड़ा सेक्शन लिया है। So, 90 डिग्री पे रख के सेक्शन को अच्छे से टैंगल फ्री करना है विदाउट बैक कोमिंग। बैक कोमिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन थोड़ा थिक है और बड़ा है। सो ऐसे करके सॉफ्टली इनसाइड ट्विस्ट करके यहाँ पे हम सेट करेंगे, राइट। ट्विस्ट करने के बाद यू पिन से होल्ड, एक ही बार ट्विस्ट करना है पूरे सेक्शन में स्प्रेड करके। ओके, यहाँ पे वो वाला सीन नहीं आएगा कि आपको कंटिन्यू भी करना होगा इसको, एक ही बार ट्विस्ट कर देना है और यू पिन्स लगा देनी है। एक से नहीं रहेगा तो 2 यू पिन्स लगा देंगे और स्टार्ट करेंगे ऊपर से, यानी कि जो फर्स्ट हेयर लाइन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी शेप मिल रहा है ना वो शेप में हम पुल करते जाएंगे। अगर आपको पुलिंग नहीं करना है, ये टेक्निक करना है पर पुलिंग नहीं करना है, तो आप कर्ल्स करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन ले लो, इन डायरेक्शन में कर्ल्स कर दो और कर्ल्स को सीधा इस तरह से ट्विस्ट करके रख दो, तो पूरा मैसी और स्मूथ लुक आ जाएगा। ओके, अगर आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, ज्यादा टाइम नहीं है और आपको मैसी टेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कर्ल्स करके भी आप कर सकते हैं। आ रहे हैं समझ में? कैसे कर्ल्स करके करोगे? 25 से कर सकते हैं, 28 से कर सकते हैं, पूरा सेक्शन लेके इनसाइड कर्ल्स कर दीजिए। जस्ट फिंगर कॉम्ब करके इनसाइड ट्विस्ट करके लॉक कर दीजिए, है ना? तो उसमें आपको पुल नहीं करना होगा, तो वो इजी हेयर स्टाइल हो जाएगी आपकी। एक एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे मैं डीप लाइन क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं एक एक लाइन को स्प्रे भी करती जाऊंगी और यू पिन्स भी लगाती जाऊंगी। चलिए ये लाइन थोड़ा लॉन्ग हो रहा है ना, क्योंकि सेक्शन भी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ लाइन को कवर करते जाएंगे रूट से मिड। फिर ये जब ड्राई हो जाएगा, इसके बाद मैं सेक्शन को वापस से ओपन करूंगी, वापस से कॉम्ब करूंगी एंड वापस से ट्विस्ट करूंगी। ठीक है, एक साथ आपको पूरा लाइन नहीं करना है, पर जब तक हो सकता है तब तक हम नीचे कंटिन्यू करते जाएंगे लाइंस को।
चलिए रूट टू मिड मेरा डन है यहाँ पे। ये पार्ट पूरा मैसी है ना, कि नहीं है? है। चलिए अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे सेक्शन को। कौन से क्लीन करेंगे? चलिए यहाँ पे मेरा राइट साइड डन है। ओके, अब सेम मेथड के साथ मैं लेफ्ट भी करूँगी, पर 2 मिनट वेट करेंगे क्योंकि इसको ड्राई करना ज़रूरी है। डिप लाइन किया है, स्प्रे भी थोड़ा हैवी किया है, और जब भी आप इस तरह से डिप करते हैं आपको स्प्रे अंदर तक करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है तो लाइन के राइट भी होना चाहिए, लाइन के लेफ्ट भी होना चाहिए, लाइन के ऊपर स्प्रे नहीं कर देना है ना। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है तो यहाँ पे भी स्प्रे करना है और यहाँ पे भी करना है और नीचे तक करना है क्योंकि ये बेस है। अगर यहाँ पे स्प्रे नहीं लगेगा तो लाइन आपकी फ्लैट हो जाएगी। डिप लाइन में जब आप थिन लाइन करते हैं तो उसमें उतना नीड नहीं होता है अंदर तक स्प्रे जाए, वैसा है ना। यहाँ पे अगर नीचे नहीं जाएगा, बीच में नहीं जाएगा तो ये लाइन आपकी फ्लैट हो सकती है। ठीक है, सो थोड़ा हैवी स्प्रे एप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पे लॉक करूँ इससे पहले बीच में मैं यू पिंस लॉक करूंगी, जो आप लोग नहीं करते थे, है ना। पहले मैंने लॉक नहीं किया है, पहले मैंने क्या किया, अंदर की साइड से लॉक कर दिया है ताकि मेरा सेक्शन टाइट हो जाए। अब आप लार्ज भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल भी यूज कर सकते हैं। चले मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है, ठीक है। अब नीचे भी लॉक कर देंगे। इसको ड्राई करते हैं, इसके बाद अदर साइड से करते हैं, है ना। यहाँ पे ड्राई करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा और आप अदर सेक्शन को ट्विस्ट कर दोगे तो दोनों स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। चलिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है उसको लेफ्ट से इन डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरह से आपको स्मूथली जाना है, ठीक है। फिंगर को धीरे धीरे नीचे लेके आना है।
चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये पार्ट, है ना? दोनों साइड से कनेक्ट हो रहा है, मर्ज हो रहा है। चलिए यहाँ पे एंड तक आपने देखा ऊपर से लाइन ब्रॉड है, जैसे-जैसे नीचे आ रहे हैं, नैरो हो रही है लाइन, है ना? क्योंकि ये पार्ट कैसा है? नैरो, ऊपर ब्रॉड है, तो जैसे-जैसे नीचे आएँगे लाइन्स को आपको इस तरह से नैरो करना है। और दूसरी एक चीज़, ट्विस्ट जब मैंने किया था, तो ये मेरा पार्ट लास्ट लाइन जो है वो हेयर के साथ मर्ज हो गया है ना? मतलब कनेक्ट हो गया है। आप करोगे तो क्या होगा? ऐसे ट्विस्ट करोगे नीचे से होल हो जाएगा। ये वाले हेयर नीचे है, ट्विस्ट ऊपर है और आप जहाँ पे यू पिन्स लगाओगे बीच में होल दिखेगा। तो आपको करना क्या है? स्प्रेड कर देना है ना? स्प्रेड मतलब पूरा, जैसे मैंने स्प्रेड किया है, स्प्रेड करके यहाँ तक आया है सेक्शन, तो क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है नीचे। स्प्रेड कर दोगे तो वो मर्ज हो ही जाएगा, उसका लैंडिंग स्मूथ हो जाएगा। हाँ, पर ये जो जैसे मैंने बताया ना कि ये वाला स्टाइल है, तो आप कर्ल्स करके कर दो, क्विक हो जाएगा। जैसे मैंने कल आपको सेकंड लुक दिखाया था मेसी वाला, है ना? तो ये सेम टेक्निक, डिज़ाइन आप देखिए जस्ट कि मैं डिज़ाइन कौन-सा कर रही हूँ। आपको यही पुलिंग करना और इतना ही डिप करना ज़रूरी नहीं है। आप कर्ल्स कर दो तो स्मूथ लुक हो जाएगा। विदाउट कर्ल्स आप थोड़ा थिन लाइन कर दीजिए, सॉफ्ट-सॉफ्ट, जस्ट फिंगर से। टेक्निक सेम है, टेक्निक यही है, डिज़ाइन सेम है। जस्ट आपको कैसे क्विक करना है, कैसे हार्ड करना है। लाइक आपको एडवांस करना है तो आप इस तरह से शार्प डिप दे सकते हैं। आपके पास कम टाइम है तो आप स्मूथ लाइन दीजिए। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेसी फॉर्म में चाहिए, तो आप ये सेम इसको मेसी में दे सकते हैं, नीचे कर्ल्स करके दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्राउन पार्ट हमारा डन हो गया है, राइट? चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मिडल पार्टिंग करके ज़िगज़ैग कर दिया है। पे आप मिडल पार्टिंग से देखिए, मैंने एक सेक्शन लिया है डबल ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी, है ना? सो एक मैंने हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन लिया है, इसके बाद सेकंड सेक्शन ऊपर-नीचे इस तरह से 2 सेक्शन लेना है और दोनों सेक्शन को डबल ट्विस्ट करते जाएँगे, राइट? ये भी टेक्निक बहुत यूज़फुल है। सी अभी इसको मैं एडवांस में लेके जाऊँगी, अगर यही टेक्निक आपको सिंपल, ईज़ी में करना है, तो आप ऐसे ही कर दो इसको, ईज़ी हो गया, है ना? जैसे कि ये ट्विस्टिंग है, तो मैंने पुलिंग करके इसको एडवांस बना दिया है। आपको अगर टाइम नहीं है, आपको सिंपल चाहिए, तो आप ऐसे ही ट्विस्ट करके रख दो, सिंपल हो जाएगा। सेम ये टेक्निक आप अभी जैसे देख रहे हैं, तो ये ईज़ी है, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ, तो ये हेयर स्टाइल जल्दी कंप्लीट हो सकता है। पर यही हेयर स्टाइल में मैं थोड़ा पुल करूँगी, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। यही टेक्निक मैं थोड़ा डिप करूँगी, तो और इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। आ रहा है समझ में? टेक्निक ये है, डबल ट्विस्टिंग। चलिए डबल ट्विस्टिंग को यहाँ पे हम करेंगे यू पिन्स। दोनों सेक्शन को अलग-अलग करके आपको रखना है यू पिन्स और स्टार्ट करेंगे यहाँ से फर्स्ट। यहाँ पे आप 2 लाइन अगर पुल करना चाहे, इसको आप क्लासिक लुक में देना चाहे तो 2 लाइन्स दे सकते हैं। अगर आपको इसमें यहाँ पे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लाइन दिया है, उस तरह से लाइन देना चाहे तो उस तरह से भी आप लाइन दे सकते हैं। 2 यानी कि सिर्फ आउटर और इनर 2 लाइन आपको पुल करना है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं एक सेंटर का लाइन भी पुल कर देती हूँ ताकि यहाँ पे गैप ना दिखे। स्ट्रेच करेंगे इसको,
इन और आउट, 2 साइड से लाइन डिफाइन करनी है। ये टेक्निक आप फ्रंट वेरिएशन में ले सकते हैं, क्राउन में ले सकते हैं, बन के ऊपर ले सकते हैं, जैसे ये किया था। सेम पोनी में से 2 सेक्शन लेके डबल ट्विस्ट करके स्टफिंग को कवर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे 2 मैंने कर दिया है, इसके बाद सेक्शन को अगेन मैं ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद नया सेक्शन ऐड करेंगे, नीचे से लेना है इस तरह से, राइट? कोम करेंगे, ऐड ऑन करके वापस से ट्विस्ट। सी यहाँ पे आपको एक-एक सेक्शन में कोम करना होगा, है ना? क्योंकि स्प्रेड भी करना है और पुल भी करना है। आप कोम नहीं करोगे तो आपका स्प्रेडिंग सही से नहीं होगा। चलिए डन। कनेक्ट करना है इसके साथ। अगेन यहाँ पे न्यू सेक्शन ऐड करेंगे। ट्विस्ट एंड होल्ड। वापस स्ट्रेच करेंगे। सी अगर यहाँ पे आपको इस तरह से जो मैं दे रही हूँ 2 लाइन्स नहीं देना है, आपको लाइक पतली-पतली लाइन्स देनी है, तो आप यहाँ पे 3 टू 4 लाइन्स भी दे सकते हैं, है ना? मैं बीच से पुल नहीं कर रही हूँ, अगर आपको बीच में भी चाहिए तो आप बीच में भी कर सकते हैं पुलिंग, तो भी लुक चेंज हो जाएगा। ये टेक्निक तो आपसे हो ही जानी चाहिए, अगर आप इतना ना करें तो ठीक है, जस्ट ट्विस्टिंग के साथ तो आपको करना ही है ना? इससे सिंपल कुछ नहीं होता है। चलिए आपको नीचे कुछ नहीं करना है ना, इतना करके यहाँ पे डेकोरेशन कर दीजिए, सीधा रेडी लगा दीजिए, आपका ट्रेडिशनल बन हो जाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ तक नहीं लेके आनी है, ऊपर थोड़ा कंप्लीट कर देनी है ना? अगर सेमी लुक में जाना है तो आपको इसको नीचे लेके आना है, अदरवाइज़ आप ये सारी चीज़ को यहीं पे ही डन कर दीजिए। सीधा बैक साइड लगा दो, टाइम आपका हाफ सेव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए अगेन स्ट्रेच करेंगे, 2 लाइन्स पुल करेंगे।
है ना? यहाँ पे आपको थोड़ा लेफ्ट साइड डिफ़िकल्ट होगा हैंडल करने में बिकॉज़ सेक्शन भी ऐड करना है और हाथ भी उल्टा होगा। यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा है राइट से, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे ईयर के लिए जो हेयर है उसको स्किप करने का, ठीक है? जब भी इस तरह से हो, एक साइड कम हेयर और एक साइड ज़्यादा हेयर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साइड सेम चीज़ ही बनानी है ना? यहाँ पे अगर एक हो गया है और इस साइड दूसरी साइड आपको इतने हेयर बचते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको 2 लाइन्स कर देना है, क्योंकि ज़्यादा हेयर होगा तो फिर बड़ा-बड़ा हो जाएगा, इससे बेटर है कि आप 2 लाइन्स ही बना दो। चलिए यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड क्राउन डन हो गया है एंड जैसे ही आपका ट्विस्टिंग डन होता है इसके बाद आपको इन साइड से लॉक करना है ना? इन साइड से मीडियम साइज की यूपिन से बीच-बीच में आपको लॉक करना होगा। अगर लॉक नहीं करोगे तो आपका सेक्शन लूज़ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स के लिए नीचे से लेयर डिवाइड कर रहे हैं। ओके, कल हमने किया था स्प्रेडेड कर्ल्स, आज भी स्प्रेडेड ही करेंगे, पर स्प्रेडेड कर्ल्स कल जो हमने किया था वो वेट जेल लगाकर किया था, राइट? सो उसमें कहीं न कहीं वो नीटनेस थी, स्मूथनेस थी। तो अगर वेट जेल लगा के नहीं करते हैं तो नॉर्मल जो आप करते हैं उस टाइप का ही लुक आएगा एंड वेट जेल लगा के करोगे तो नीट होगा। सो अभी हमारे हेयर सारे ड्राई है। अगर आपके पास वेट जेल नहीं है तो शाइन एंड हार्ड स्प्रे लगा के आप कर सकते हैं। बट लास्टिंग चाहिए तो जैसे कल मैंने बताया कि आपको लास्टिंग के लिए फर्स्ट मूज़ एक ऑप्शन है, हार्ड स्प्रे ऑप्शन है एंड पाउडर ऑप्शन है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं लास्टिंग के लिए, ओके? एंड सिल्की हेयर होगा, आपको लगता है कि ये 3 चीज़ लगाने के बाद भी आपके कर्ल स्टे नहीं करते हैं, तो आप जब मशीन से निकालते हैं, तो ऐसे ही रोटेट करके आपको क्लिप से होल्ड कर देना है। क्योंकि कर्ल्स का प्रोसेस मतलब जब तक आपके हेयर हॉट है, जैसे कि हमने फर्स्ट देखा था कि हीट, वाटर एंड एयर, इन 3 चीज़ जब तक हेयर को मिलती रहेगी, तब तक हेयर का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहेगा, राइट?
सो गरम कर्ल्स मतलब मशीन से निकाल कर आप कर्ल्स को ऐसे ही छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा, वो जो पोजीशन में हॉट रहेगा और जो पोजीशन में वो कूल होगा, वही पोजीशन उसका लास्ट हो जाएगा। तो आप इसको निकाल कर लाइक मशीन से निकाल कर ऐसे ही करके क्लिप कर दोगे, तो ये यही पोजीशन में हॉट है और यही पोजीशन में कूल होगा, तो क्या होगा, ये टाइट हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि जब तक हॉट होता है तब तक उसका बॉन्ड प्रोसेस में होता है, शेप में आने की। ठीक है? चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, आप कर्ल्स की सारी टेक्निक्स देखते जाइए। कल हमने देखा था कि आउट कर्ल्स, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आउट कर्ल्स करना है, अगर आपको रिड्यूस करना है वॉल्यूम तो आपको इनसाइड कर्ल्स करना है, सॉरी आउटसाइड करना है। वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो इनसाइड करना है। फिर अगर आपको सिर्फ नीचे एंड में वॉल्यूम चाहिए तो आप ये मेथड के साथ कर्ल्स कर सकते हैं।